हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाय एमके के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपको मैंने ये बताया था कि रेडियो के साथ मॉड्यूल, जो एफएम का मॉड्यूल होता है, उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, और आप अपने रेडियो के साथ अलग से मॉड्यूल लगाना चाहें तो कैसे उसके कनेक्शन करेंगे, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। दोस्तों, उसी वीडियो से कनेक्टेड ये वीडियो है, लेकिन ये जो है डिफरेंट मोड में है। और इस वीडियो का टॉपिक ये है कि आप टॉगल स्विच को कैसे अपने सोर्स में प्रयोग करके इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको थोड़ी सी टेक्निक बताऊंगा और अलग से कुछ अटैचमेंट लगा करके आप कैसे कैसे टॉगल स्विच का यूज कर सकते हैं, ये आपको मैं जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर सवाल पूछें, मैं आपको जवाब जरूर से जरूर दूंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये टॉगल स्विच है। टॉगल स्विच का मतलब ये है कि ये ऐसे ऐसे करके ये ऑन ऑफ है, और ये एक स्लाइडिंग स्लाइडिंग स्विच का एक अलग रूप कह सकते हैं। स्लाइडिंग स्विच में तो आपको स्विच भी, ये स्विच होगा और इधर लेफ्ट और राइट इसको स्लाइड करके लगाया जाता है, और वो पीसीबी माउंटेड होता है। और जनरली पीसीबी माउंटेड होता है, लेकिन वो चेसिस पे भी कसा जाता है। लेकिन ये पीसीबी माउंटेड नहीं है, ये जो है किसी चेसिस पे ही कसा जा सकता है। और ये इसके इसके ऊपर यहाँ पे थ्रेड्स बने हुए हैं, और इसको होल करके इसको लगा करके ऊपर से इसके नट को कस दिया जाता है, तो ये फिक्स हो जाता है। और पीछे इसके इसके कनेक्शन लगे होते हैं। बीच वाला पोजीशन जो है, बीच सेंटर पोजीशन जो है, वो कॉमन होता है। इस वाले सीरीज का कॉमन ये है, और इस वाले सीरीज का कॉमन ये है। और इन दोनों में आपका कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो इसके कनेक्शन किस तरह से काम करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये मेरा मल्टीमीटर है, और मल्टीमीटर को आप या तो इसको कंटिन्यूटी मोड में लगाएं, या इसको बजर मोड में लगाएं। तो देखिए, मैं इसको बजर मोड में लगा लेता हूं। तो बजर मोड में लगाने पे ये इसमें आवाज आ रही है। अब ये देखिए, टॉगल स्विच की कनेक्शन का ये है कि जब ये नीचे की पोजीशन में रहता है ऐसे करके, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं और इधर की तरफ भी लगा सकते हैं। तो जब नीचे की पोजीशन में रहेगा तो इसके कनेक्शन कैसे कैसे होंगे। देखिए, ये सेंटर पॉइंट है, और जब इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो ये इससे जुड़ा होगा, और ये बाकी किसी के साथ इसकी कोई कंटिन्यूटी नहीं है। और ये वाला जो है, इसका सेंटर पॉइंट जो है, ये ऊपर वाले के साथ जुड़ा होगा। देखिए, ये बजर बोल रहा है, और इधर जो है किसी भी प्रकार से कोई कंटिन्यूटी नहीं होगी। देखिए, ये सेंटर पॉइंट है, और इसका जो है किसी प्रकार से कोई कनेक्टिंग नहीं है। जब ये नीचे की तरफ रहता है तो इसका ये सेंटर पॉइंट जो ऊपर से जुड़ा रहता है। जब इसको मैं इधर ऑफ कर दूंगा तो ये जो है इसकी कंटिन्यूटी जो है इससे हो जाएगी, और इसकी कंटिन्यूटी जो है इस वाले पोजीशन हो जाएगी, और इसकी बाकी किसी से कोई कंटिन्यूटी नहीं है। अगर कंटिन्यूटी होगी तो ये स्विच आपस में शॉर्ट होगा। तो इसकी जो है कनेक्शन इस तरह से चेक किया जाता है। तो दोस्तों, ये टॉगल स्विच है, और इस टॉगल स्विच को कैसे यूज किया जाता है। देखिए, अगर आपको इसको यूज करना है ये वॉल्यूम कंट्रोल के साथ, कि कोई दो आउटसोर्सिंग है, तो इसको वॉल्यूम कंट्रोल के कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, ये वॉल्यूम कंट्रोल में अगर ये इस टाइप से लगा हुआ है तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट होता है, ये सेकंड पॉइंट होता है, थर्ड पॉइंट होता है। फर्स्ट पॉइंट जो होता है आईएफ का होता है, मतलब प्री एम्पलीफायर से यहाँ से कोई भी सिग्नल आते हैं, और ये हेड एम्पलीफायर से यहाँ पे सिग्नल दिया जाता है, और ये जो है ग्राउंड होता है। और ये कई कंडीशन में इसका ग्राउंडिंग जो है इसके पोर्ट पीछे वाले पोर्शन से या साइड बॉडी से भी कर जाता है, ताकि ये जो है अर्थ हमिंग के साउंड ना दे। अब तो ये प्लास्टिक मॉडल का आ गया, लेकिन पहले जो है ये शाफ्ट जो है लोहे की होती थी, मेटल की होती थी। तो इसको छूने पे भी एक हमिंग क्या हो जाती थी, तो इसको ग्राउंड कर दिया जाता था
इस वाले पोर्शन से। तो ये प्री एम्पलीफायर का बना दिया। अब आप इस टॉगल स्विच और इस प्री एम्पलीफायर को कैसे किसी भी दो आउटसोर्सिंग से हेड एम्पलीफायर से बजा सकते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप ये इस टाइम ऑफ पोजीशन पे है। ऑफ पोजीशन का मतलब ये है कि ये पोजीशन इससे कनेक्ट है और ये वाला सेंटर वाला पॉइंट इससे कनेक्ट है। तो अब मान लीजिए कि आप कोई आउटसोर्सिंग करना चाहते हैं, आउटसोर्सिंग करना चाहते हैं दो सिग्नलों की, तो आप ये वाला जो इसका प्री एम्प है, प्री एम्प को इससे जोड़ दीजिए। प्री एम्प को जब इससे जोड़ेंगे तो आपका ये वाला कॉमन पॉइंट हो गया, और डीसी सप्लाई प्लस वाली यहां से जोड़ दीजिए। डीसी प्लस वाली ये यहाँ पे सप्लाई जोड़ देंगे तो डीसी सप्लाई यहाँ पे जुड़ गया। तो अब आप ये देखेंगे कि आपका ये जो है वॉल्यूम कंट्रोल जो है इस टॉगल स्विच से कनेक्ट हो गया। अब आप ये जो है डीसी पावर सप्लाई यहां से जोड़ दिया, और किसी फर्स्ट आउटसोर्सिंग का यहाँ पे सप्लाई का तार जोड़ दीजिए। सेकंड आउटसोर्सिंग का सप्लाई का तार यहाँ पे जोड़ दीजिए। अब आप ये देखें, लेकिन दोनों की वर्किंग वोल्टेज एक ही होनी चाहिए। और उसके बाद जो है फर्स्ट आउटसोर्सिंग का प्री एम्पलीफायर का कनेक्शन यहाँ जोड़ दिए, और सेकंड आउटसोर्सिंग का प्री एम्पलीफायर का कनेक्शन यहाँ पे जोड़ दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपका ये कनेक्शन आउटसोर्सिंग का जब जुड़ गया है, क्योंकि नेगेटिव जो है वो तो कॉमन ही रहता है। जब आपका ये टॉगल स्विच जो है इस पोजीशन में रहेगा तो ये वाला इससे कनेक्ट होगा और ये वाला इससे कनेक्ट होगा। तो ये आपका जो है सेकंड वाला आउटसोर्सिंग जो है वो इस वॉल्यूम कंट्रोल से काम करेगा। जब आप ये एस टाइप का रहेगा तो ये वाली सप्लाई प्लस सप्लाई सेकंड आउटसोर्सिंग की जाएगी, और ये वाला प्री एम्पलीफायर का सेकंड आउटसोर्सिंग से जुड़ जाएगा। तो दोनों आपस में जुड़ करके उसको प्लस वाले उस सेकंड आउटसोर्सिंग को ऑपरेट करा देंगे, और उसकी प्री एम्पलीफायर का सिग्नल यहाँ पे जुड़ जाएगा और वॉल्यूम कंट्रोल से जुड़ जाएगा। जब आप इसको जब इस पोजीशन में करेंगे, दूसरी पोजीशन में करेंगे, तो आपका फर्स्ट जो सप्लाई है वो फर्स्ट आउटसोर्सिंग से जुड़ जाएगा, और इसकी प्री एम्पलीफायर जो है फर्स्ट आउटसोर्सिंग से जुड़ जाएगा। तो आपका प्री एम्पलीफायर जो है यहाँ से होकर के वॉल्यूम कंट्रोल के प्री एम्पलीफायर के फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा, फर्स्ट पॉइंट पे चला जाएगा, और सप्लाई उसकी जो है आउटसोर्सिंग को ऑन कर देगी। तो ये आपका जो है फर्स्ट और सेकंड आउटसोर्सिंग के वॉल्यूम कंट्रोल के प्री एम्पलीफायर को एक स्विच से आप ऑपरेट करा सकते हैं, ऑन ऑफ भी करा सकते हैं, साथ उसके सिग्नल को इस वॉल्यूम कंट्रोल में दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अब तो जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि आपको कैसे टॉगल स्विच को प्रयोग करके किसी भी दो आउटसोर्सिंग को एक हेड एम्पलीफायर से चलाया जा सकता है। तो अगर ये टॉगल स्विच के साथ आप स्लाइडिंग स्विच भी ले सकते हैं, कि लेफ्ट और राइट स्लाइडिंग स्विच वाला। उसमें भी ऐसा होता है कि जब लेफ्ट पोजीशन पर करते हैं, जब ये लेफ्ट पोजीशन में करेंगे तो ये कॉमन पॉइंट इससे जुड़ जाएगा, जब राइट पोजीशन पर करेंगे तो ये वाला पॉइंट इससे जुड़ जाएगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए एक ही डाली है। इस वीडियो को आप किसी भी स्टीरियो में, रेडियो में, या डुअल एम्पलीफायर में, किसी भी तरह से कोई भी अपने जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, अपने क्वेश्चन इन कमेंट्स बॉक्स पे जरूर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।